हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज का जो टॉपिक है जिसके संबंध में हम डिस्कस करेंगे वह ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित है। और इसमें आप अपने डे टू डे की लाइफ में देखते होंगे कि किस तरह से एंग्जाइटी ने, चिंता ने, परेशानी ने, नेगेटिव थिंकिंग ने आपको परेशान कर रखा है, जिससे आपकी डे टू डे की लाइफ, आपकी हेल्थ, आपकी अचीवमेंट्स तथा कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपकी फैमिली प्रभावित होती है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। चिंता, परेशानी, तनाव, दुश्चिंता, फिक्र किस तरह से हमारे जीवन को तहस नहस करती है और हम इनसे कैसे बच सकते हैं, इन्हीं संदर्भों पर हम डिस्कस करेंगे। एक्चुअली एंग्जाइटी होने का प्रमुख कारण जो है वह कहीं ना कहीं हमारी नेगेटिव थिंकिंग होती है। जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आपका इमोशन डेवलप होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आपका व्यवहार बनेगा। यानी जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आपकी भावनाएं निर्मित होंगी और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना व्यवहार करेंगे। यदि आपके अंदर एंग्जाइटी है तो कहीं ना कहीं फियर फैक्टर डेवलप होगा। फियर फैक्टर जब डेवलप होगा तो नेगेटिव इमोशंस डेवलप होंगे और नेगेटिव इमोशंस आपके व्यवहार में झलकेंगे, जिससे कि आपका स्वास्थ्य प्रभावित होगा और कहीं ना कहीं डे टू डे की लाइफ भी प्रभावित होती है। और बात इतनी बिगड़ जाती है कि आपको या किसी भी व्यक्ति को डॉक्टर के यहाँ तक जाना पड़ता है। तो चिंता, तनाव और परेशानी से बचने का सबसे आसान तरीका क्या है? इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी सोच को, अपने इमोशंस को बदलना होगा। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आपको आना चाहिए, प्रतिक्रिया करना सीखना होगा। और यही सब वास्तव में साइकोलॉजिस्ट भी हमें सिखाते हैं कि किस तरह से फियरफुल फैक्टर को हम हटाएं, किस तरह से किसी भी नेगेटिव कंडीशन में, नेगेटिव सिचुएशन में किस तरह से अपने आप को हैंडल करें कि हमारा स्वास्थ्य प्रभावित ना हो तथा नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग डेवलप ना हो। वास्तव में हमें ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग को हटाने का तरीका सीखना होगा, तभी हम तनाव और चिंता से मुक्ति पा सकते हैं। तो सबसे पहले तनाव और चिंता पर विजय हासिल करने के लिए आवश्यक है कि आपको अपनी सोच को बदलना होगा। जब आपकी सोच पॉजिटिवली होगी तभी आपकी जो भावनाएं हैं वो सही दिशा में निर्मित होंगी और आपके व्यवहार को पॉजिटिव वे में ऑर्गेनाइज करेंगी। आपको ये सोचना होगा कि चिंता, दुश्चिंता और परेशानी के संदर्भ में ओवर थिंकिंग करने से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, दिनचर्या प्रभावित होती है, डे टू डे की लाइफ प्रभावित होती है। तो ऐसी चिंता और तनाव को लेकर हमें क्या करना है? तो सबसे पहले हमें ओवर थिंकिंग करना बंद करना होगा। कई बार तो मरीज की हालत इतनी बिगड़ जाती है ओवर थिंकिंग से कि वह बैठा बैठा या लेटा हुआ ख्याली पुलाव पकाता रहता है, और वो भी निगेटिव वे में कि ऐसा हो जाएगा तो फिर ऐसा होगा, इसके पश्चात यह होगा, पॉजिटिव नहीं निगेटिवली। और उसका प्रभाव कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पर पड़ता है। मन स्थिति पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाती है। डॉक्टर्स के पास जाने पर वो कहीं ना कहीं गाइडेड डिस्कवरी का प्रयोग करते हैं, जिसमें सबसे पहले ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल किया जाता है और नज़रिए को विकसित करने, यानी पॉजिटिव आउटलुक को विकसित करने की कोशिश की जाती है। या आपका जो दृष्टिकोण किसी के विषय के संबंध में नेगेटिव है तो वहाँ पर पॉजिटिव आउटलुक को डेवलप करने की कोशिश की जाती है। जो चिंता और दुश्चिंता या तनाव है उससे ध्यान को डाइवर्ट करना और डिस्ट्रैक्ट करना सिखाया जाता है। निगेटिव थिंकिंग कहीं ना कहीं हमारे आत्मविश्वास को भी प्रभावित करती है और फियरफुल फैक्टर को भी डेवलप करती है। तो सबसे पहले हमें अपने विचारों को नियंत्रण में करना आना चाहिए। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि दो स्टूडेंट हैं। एक स्टूडेंट है जिसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारी है, घर की भी और बाहर की भी, तथा दूसरा स्टूडेंट है वह बाहर की और घर की जिम्मेवारी को भी आराम से करता है और पढ़ाई भी आराम से करता है। जो पहला वाला है वह यह सोचता है कि उसे बाहर का और घर का कार्य भी करना है और पढ़ाई भी करना है, कैसे संभव होगा। और वह ओवर थिंकिंग करता है कि यदि वह नहीं पढ़ पाएगा जिम्मेवारियों के चलते तो वह कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा, फेल होने पर उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। जबकि जो दूसरा स्टूडेंट है वह पॉजिटिव आउटलुक रखता है। वह बाहर और घर की जिम्मेवारियों को एंटरटेनमेंट के रूप में करता है। बाहर जाते समय वह सोचता है कि उसका घूमना भी हो जाएगा और घर का कार्य भी हो जाएगा, तथा पढ़ाई के समय वह सोचता है कि वह इतना अच्छा करेगा कि उसकी सारी जो भी स्टडीज़ है वह कंप्लीट हो जाएगी और वह बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा। तो इसमें आउटलुक डेवलप किया जाता है। जो यूथ है
जो दूसरा वाला स्टूडेंट है वह यह सोचता है कि वह यूथ है और वह पॉजिटिवली सब चीज़ों को कर लेगा, लेकिन जो पहला वाला स्टूडेंट है वह इस संबंध में बहुत चिंतित रहता है और फेल होने के संबंध में सोचता रहता है। देखिए, दोनों पर एक सी जिम्मेवारी है, लेकिन एक इसे खुशी खुशी कर रहा है और दूसरा निगेटिवली और चिंतित है। तो इस तरह से आपको अपनी आउटलुक को डेवलप करना होगा तथा तनाव, चिंता, दुश्चिंता से निपटने का एकमात्र कारगर तरीका यही है कि आप अपने ध्यान को डाइवर्ट करें, डिस्ट्रैक्ट करें, उसी वस्तु परिस्थिति पर अपने नज़रियों को पॉजिटिव डेवलप करें तथा निगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग से बचें और सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप